हेलो प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं कि आप खुशी मंगल में होंगे और काफी दुखी भी होंगे, क्योंकि दुर्घटना के ऊपर दुर्घटना आपको सुनने मिल रहा है और जगह जगह पर मसीह लोगों के ऊपर ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है। और आपको मैं कहना चाहता हूं, सावधानी रीति से अपने जीवन को चलाने के लिए कोशिश करें। साथ ही साथ और बाइबल को पढ़िए और बाइबल के हिसाब से अपनी जिंदगी को जीने के लिए कोशिश करें। सेवक सेविका भी काफी बाइबल के नियम से निकल चुके हैं और अपने खुद के नियम बना चुके हैं। जो भूतकाल के जो सेवक सेविका हैं उनके नियमों के अनुसार चलने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो साथ ही साथ मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, विशेष करके कि अपनी आज्ञाओं को लोगों को ना सिखाएं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा सिखाएं और परमेश्वर का नियम लोगों को लगातार सिखाते रहिएगा। उसी में आप सबका भला होगा, आप सबका विकास होगा। और परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमें परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान देना होगा, हालांकि लोगों की बातों की ओर नहीं। हमने बीच में देखा कि जिसने सांता क्लॉज का यानी कि सांता क्लॉज का रोल किया उसे मारा पीटा गया और आज वो हॉस्पिटल में भर्ती है और उसे इलाज किया जा रहा है। आगे क्या होगा किसी को बात खबर नहीं है, बल्कि एक जगह और मसीह लोगों को गांव से निकाल दिया जा रहा है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, कुछ लोगों ने उनके लिए खाने के लिए व्यवस्था की है और करेंगे, कितने दिन तक करेंगे यह हमें खबर नहीं। हमारे पास लगातार इधर उधर से रिपोर्ट चलती चली आ रही है, बल्कि हम उनके खिलाफ में ज्यादातर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को मानेंगे उसी का हम साथ देने के लिए कोशिश करेंगे, और जो परमेश्वर का वचन नहीं मानेंगे हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि जहाँ परमेश्वर का वचन है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ परमेश्वर की बात है और उसके नाम में जीने वालों के लिए एक आशा की बातें उत्पन्न हो जाती हैं। हालांकि कुछ लोगों ने परमेश्वर के वचन से बाहर निकलकर अपने हिसाब से अपनी खुद की अगुवाई के अनुसार प्रचार या फिर सेवकाई क्षेत्र में अपने आप का बढ़ावा पाने के लिए कोशिश की है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे भाइयों बहनों। आपको नजर आता होगा आने वाले दिनों में आप अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकते और बाइबल को लेकर भी नहीं घूम सकते। जो अच्छा कपड़ा पहनेगा उसे भी सजा दी जाएगी या फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, और जो बाइबल लेकर घूमेंगे उनके लिए 10 साल की सजा होने वाली है। और ऐसा कानून बना रहे हैं आने वाले दिनों में। और इतना याद रखना, मसीह लोगों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा कड़क नियम बनता चला जा रहा है। उन्हें सरकार की ओर से कोई भी सहायता नहीं मिलेगी, ऐसा सुनने में मिला है। और इतना याद रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों, मसीह लोगों को छोटे वर्ग में गिना जा रहा है या फिर गलत धार्मिक या फिर गलत विश्वास जाहिर किया जा रहा है मसीह लोगों के खिलाफ में। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि मसीह लोगों को बाइबल के खिलाफ में ज्यादातर नहीं करना चाहिए और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो बाइबल इजाजत देती है उसी हिसाब से आपको चलना होगा। हालांकि बाइबल नाम तो इंसान ने दिए हैं, बल्कि आपको देखना होगा परमेश्वर का वचन तो आदि से हैं। और इन किताबों को, जैसे कि किताबें बाइबल के अंदर यानी कि कितने लिखे गए हैं? 27 और 39 यानी कि 66 किताब लिखी गई है। और ये एक मिलाकर उसका नाम लोगों ने रखा है, बाइबल नाम रखा गया है। और उनमें आपको समझना होगा कि बाइबल एक पवित्र ग्रंथ नहीं है, बल्कि उसके अंदर वचने हैं, उसे पवित्र ग्रंथ कहा जाता है। और आपको देखना होगा कि परमेश्वर का वचन आपको क्या कहते हैं और उसके अनुसार कैसे जीना होगा। और आपको बाइबल के अनुसार अपने जीवन के नींव को बढ़ाना होगा। 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 19 वचन में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। आपको हम दिखाते हैं, उसमें लिखा है, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। क्या कहा गया है? आगे के लिए एक अच्छी नींव डालकर रखें। नींव यानी कि मजबूती। जैसे कि घर अगर ऊंचा, लंबा या फिर ऊंचा बनाना है तो उसे गहराई
नींव की ज़रूरत पड़ती है या फिर मजबूती की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मैं खासियत ये कहना चाहता हूँ, आप अगर सच्चाई के साथ जिएंगे तो आपकी सच्चाई की नींव बनती चली जाएगी। हालांकि दुनिया के त्योहारों और रीति रिवाजों के साथ अपने जीवन को मत बहाओ, जैसे कि मुर्दी मछली पानी के साथ बहती चली जाती है, बल्कि जो जिंदी मछली होती है वो पानी के सामने की ओर चली जाती है, यानी कि सामना करते चली जाती है। आपको रीति रिवाज, त्योहार या फिर अन्य प्रकार के संकट के साथ अपने जीवन को नहीं बहाना है, बल्कि आगे की ओर आपको बढ़ते चले जाना है। संसार भर में दुख आएंगे, संकटें आएंगे, खुशियां आएगी, बल्कि आपको आगे की ओर बढ़ते चले जाना है। कुछ लोग छोटी छोटी बातों में नाराजगी महसूस कर रहे हैं और कुछ छोटी छोटी बातें कड़वी अगर आपको किसी ने बोल दिया है तो उसके कारण भी अपने चेहरे को या फिर अपनी मित्रता दूरी करने पर लगे हुए हैं। मैंने भी कुछ लोगों को कुछ शब्द में डांटे हैं और उनको हमसे दूर भागने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन बड़ा अच्छा है और आपके लिए हमारी डांटे एक फूल के हार के बराबर है।